टीवी रन भारतवर्ष की गारंटी ओपिनियन पोल 7 फेज की रेस। किस फेज में कौन आगे, आज हम बात कर रहे हैं। 4 फेज का ओपिनियन पोल अभी तक हम आपके सामने रख चुके हैं। 3 ओपन फेज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने होंगे। टीवी 9 पीपल्स इनसाइड पोल स्ट्रैट का ये मेगा ओपिनियन पोल जारी है। आज हम लोकसभा चुनाव के हर चरण का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और अब तक आप देख चुके हैं पिछले 4 चरण के ओपिनियन पोल में कैसे एनडीए ने इंडिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फाइनल टैली अभी हम आपको 380 सीटों की दिखा भी रहे हैं। वीआईपी सीटों का क्या परिणाम होने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी आज टीवी 9 भारतवर्ष 20 लाख सैंपल साइज वाले ओपिनियन पोल का तीसरा चैप्टर लेकर आया है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 5वें, 6ठे और 7वें चरण की वोटिंग का ओपिनियन पोल क्या कहता है। लेकिन ये ओपिनियन पोल दिखाएं उससे पहले हम आपको एक रिकैप दिखाएंगे। अभी तक जो 4 चरण हमने आपको दिखाए हैं उसके दौरान क्या नतीजे सामने आए हैं। हालांकि ऊपर जो टैली आप देख रहे हैं, हमारी जो ओपिनियन पोल की सीटें अभी तक हमने बताई हैं उसके मुताबिक एनडीए को 250 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 105 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में देखिए एक बार फिर से आएगी। जो सीटें अभी तक हम आपको बता चुके हैं वो 380 सीटें हैं, 543 में से और 25 अन्य के खाते में जा रही हैं। तो ये अभी तक के 4 चरणों के बाद ओपिनियन पोल की स्थिति है। हम एक बार फिर ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप अपनी सीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आपको अपनी सीट के बारे में जानना है, क्योंकि हमने सभी 543 सीटों पर सर्वे किया है। तो हर सीट का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है। आप हमें फोन करें, नहीं तो आप #TV9 ओपिनियन पोल करके हमें मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। हम आपको आपकी सीट का हाल बताएं। बिल्कुल। और 5वें चरण में कहां वोटिंग है जल्दी से आपको बता देते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर। 5वें चरण में 8 राज्य हैं, 49 सीटें हैं। अब इनमें देखिए कहां वोटिंग है। 20 मई को 5वें चरण की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 सीटें इसमें बिहार में है, 3 झारखंड में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 7 है, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट इस 5वें चरण में आती है। 49 सीटें, 13 महाराष्ट्र और 5 ओडिशा। यह है 5वें चरण के 49 सीटों का किस किस स्टेट में कितनी सीटें हैं वो पूरा गणित। जी हाँ, लेकिन क्या है, देखिए ये है स्थिति 5वें चरण की वोटिंग के बाद। देखिए डेटा अब हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं कि क्या कह रहा है ओपिनियन पोल हमारा 5वें चरण के बारे में। 5वें चरण की सीटें हमने आपको दिखा दी, प्रदेश दिखाए, लेकिन नतीजा आपके सामने देखिए। 49 सीटें जिसमें से 39 एनडीए के खाते में जा रही हैं, 31 बीजेपी को, 1 जेडीयू को, 1 एलजेपी को और 6 सीटें शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट को मिल रही हैं। 39 एनडीए गठबंधन को सीटें मिल रही हैं। इन 49 सीटों में से इंडिया गठबंधन को क्या मिल रहा है वो भी दिखाइए। देखिए इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं, 1 कांग्रेस पार्टी को, 2 एमवीए को और 3 टीएमसी को। टीएमसी को भी हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं। और 30 इसके बाद अन्य के खाते में क्या सीटें जा रही हैं आइए वो भी देख लेते हैं। 4 सीटें अन्य को मिल रही हैं। तो ये है तस्वीर 5वें चरण की। ठीक है, मुरादाबाद से कुलदीप सिंह हमारे दर्शक मुरादाबाद का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। संदीप तैयार रहिएगा आप मुरादाबाद के ओपिनियन पोल को लेकर। मुरादाबाद में किसके पास यहां आपको दिखता है, लेकिन क्योंकि ये जो 5वां चरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रायबरेली और अमेठी जैसी सीटें आती हैं और इन 49 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 49 में से 39 एनडीए के पास है। और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ इलेक्शन यानी हम देखें यूपी की तरफ और ज्यादा सीटें जैसे आ रही हैं वैसे वैसे इंडिया की सीटें कम होती जा रही है। तो मुझे तो सबसे पहले लगता है कि प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस पार्टी से और हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ ज्वाइन कर है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी कहीं बिजी लग रहा है, फोन में कुछ पढ़ रहे हैं, शायद ओपिनियन पोल देख रहे होंगे। सुरेंद्र जी, 49 5वें चरण की सीटों में से 39 एनडीए को, प्रतिक्रिया। ये आपका ओपिनियन पोल है, आप जिसको कह सकते हैं कि आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहिए कीमत हमारी रखिए। लेकिन जो हमारा अपना भी एक ओपिनियन पोल है उसमें चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र की 13 सीटें हों, जिन 13 सीटों की आप बात कर रहे हैं, या बिहार की 5 सीटें हों, या झारखंड की सीटें हों। हम उड़ीसा पर अभी नहीं कहते क्योंकि वो उस पर हमने नहीं देखा है, लेकिन इन सारी जगहों पे अक्सरियत में यानी बहुमत में हम लोग आ रहे हैं। हमारा अपना जो सर्वे है वो ये कह रहा है। आपका सर्वे का आपका सम्मान है, आप अपने सर्वे को आगे भी जारी। सुरेंद्र जी, आप अगर हमारे साथ भी साझा कर लें, आपको 543 पे आप अगर हमारे साथ भी साझा करें कि आपका ओपिनियन पोल क्या कहता है, यानी आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है, कहां तक पहुंचेंगे कांग्रेस पार्टी, कहां तक पहुंचेगा इंडिया गठबंधन? जी, हमारा इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 48 में से कम 40 से 42 सीटें जीत रहा है। बिहार में हम लोग
उल्टा करेंगे आपके सामने है कि पिछली बार 1 सीट हमारे पास थी, इस बार 1 सीट एनडीए के पास रहेगी, क्योंकि आप एनडीए का घमासान नहीं देख रहे हैं। पशुपति पारस ने आज इस्तीफा दे दिया है, उपेंद्र कुशवाहा तो नाराज हैं, जीतन राम मांझी तो आपके यहां से एनडीए के जो कुनबे में भगदड़ मची है वो आपको नहीं दिख रही है। आप ये जो हरियाणा में है, जेजेपी को उन लोगों ने भगा दिया है एनडीए वालों ने, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग बिहार में चल रहा है, अभी पशुपति पारस जी ने किया है, वो सारी की सारी चीजें आपको नहीं दिख रही है। वो आपका अपना मामला है, हम उस पर नहीं कोई टीका उत्तर प्रदेश का भी बता दीजिए साथ साथ। आपको भी पीआर करनी है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी से बता रहा हूं सुमेरा साहिबा, कि उत्तर प्रदेश में जिस मुरादाबाद की सीट की आप बात कर रहे हैं, आप आज लिख करके रख लीजिए, वो अपना जो दर्शक है उसको बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद की सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन पोल कह रहा है कि मुरादाबाद में इंडिया जीतेगा, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये भी हम बता देते हैं। बताइए संदीप, आपका ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, बताइए हमारे दर्शक को। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से ये सीट बीजेपी जीत रही है। बीजेपी को 58-59% वोट पड़ रहा है, बीएसपी को 7%, एसपी को 18 to 20% है, और इसमें भी अनडिसाइडेड 10% है। ठीक है, अनडिसाइडेड 10% है। लेकिन प्रेम शुक्ला के पास आते हैं। प्रेम शुक्ला, 49 में से 39 आपके पास, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कह रही है भगदड़ मची हुई है आपके यहाँ। कांग्रेस के एक संस्कृत का शब्द है गज नकार वृत्ति। आपके सामने हाथी खड़ा हो, गज यानी हाथी, और आप पूछे कहाँ है, कौन है, कहाँ है हाथी, तो ये कहने का गज नकार वृत्ति को अपनाने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास है। उसी आधार पर कह रही है। दिख रहा है आपके ओपिनियन पोल में कि 400 कितना आपके 400, अभी वो 429 सीटों का है, 429 सीटों में से 289 सीटें एनडीए जीतते हुए दिखाई दे रही है जी। उसके बाद भी अगर उनको ये लग रहा है कि नहीं वो जीत रहे हैं, तो ये कहने का उनका अपना अधिकार है। जब वो 50 सीट के नीचे आ गए तब भी उनका ये कहने का अधिकार है कि 500 सीटें जीत रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है, कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन जनादेश क्या है वो आपके ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उस दिशा में जनादेश जाने के संकेत आपके ओपिनियन पोल से भी प्राप्त हो रहे हैं।